किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय हमारी मौजूदगी सिधौना में है। यहाँ पर आदमी तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बाजार आज क्यों बंद है? बाबूजी, आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? लोडू दादा। अच्छा, हाँ। तो दादा आप खुद हैं, तो यहाँ पर कहाँ से गुंडाई शुरू हो अब गई? का करी, अब हमार बुढ़ाई बा, हाँ? अब मरीज है। हाँ। हाँ। अच्छा, आप मरीज हो गए, नहीं तो ये तरह का वारदात ना हो पाओ। ना हो ई का मामला फंस गल है ऐसा जो है तो मामला बा, खाए के पैसा मत दे, पनीर ले ला पैसा मत दे, ये तो बात थी। तो आज के डेट में जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बाबा की सरकार में इस तरह से कैसे हो जाएगा? भाई अब करत हम लोगन की बाबा, तब हम का बताई, बाबा तो अब खाली बाबुए साहब लोगन के देखत हूँ। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? किसी के ऊपर आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? बाबा जी सारे लोगों के लिए काम करते हैं, आप कह रहे हैं इस तरह की बात? अब हम छोड़ जाते तब न परेशान करत हुए लोग। अरे आप छोट कहाँ हैं? आप बनिया वर्ग हैं। तब न बनिया आ जा, तब न हमन के परेशान करत हुए। अरे अगर आपका सहयोग अगर नहीं होगा तो अगल बगल के ग्रामीणों की चूल जो है बुझ जाएगी। आपको पता है कि नहीं पता है? आप अपने को कैसे छोटा मान रहे हैं? छोटा मानत थे ऐसे कि हमन बनिया आई, हमन धंधा करत थे। तो क्या इसके पहले भी इस तरह से घटनाएं होती थी? नहीं। हाँ। तो ये पहली घटना हुई है? पहली। इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया है? अब वह थाने पर रिपोर्ट दरखास्त देवल है, कान आ गई दरखास्त दे। से आप लोगों ने पूरी दुकान बंद कर दिया, पूरा जो है यहाँ का सिधौना बाजार बंद कर दिए, तो यहाँ से तो सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ होगा। अब तब का करबा, वैसे तो लूट जाई तो कुली चल जाई, तब थोड़ कह गया। आप लोग भी दुकानदार हैं भैया की ग्रामीण हैं? किस चीज की दुकान की है आप? मिठाई का सर। मीटिंग बना रहे हैं अपना ना सर, कि कल उनका, आज उनके साथ कर रहे हैं, कल हमारे साथ करेंगे, कल उनके साथ करेंगे। ये कोई मतलब हुआ नहीं है। वो लोग बाबू साहब हैं, कब आकर गोली चलाने, कब क्या करेंगे, हम लोग दहशत में पैदा। अरे इस तरह की बात काहे कर रहे हैं? योगी जी की सरकार में लोग लगड़ा बन के घूम जा रहे हैं। क्या माने, हम योगी जी की सरकार रहता तो बाबू साहब लोग का राज रहता। तो कहाँ आपको दिखता है कि राज है? काहे न राज है? देख रहे इस दिन दहाड़े आकर अलमारी तोड़े, अथवा तोड़े, सब फोड़े। अब इससे दिन दहाड़े कौन सा कांड होगा सर, बताइए आप ही। कल इनका दुकान है, सामने हमारी दुकान है, कल हमारे पे जाकर बथुआ करे तो हम लोग क्या करेंगे? क्या नाम है? सुबोध कुमार गुप्ता। वो मीठा ले गए थे तगादा करने पे। कौन ले गया था? इंद्रसेन सिंह, अच्छा, राजवाड़ी के हैं। पैसा मांगने पे उन्होंने आके दुकान पे तोड़फोड़ किया और लूटपाट भी किए, और बोलने पे जान से मारने की धमकी भी दी है। जी आप लोगों ने कहीं कंप्लेन उम्प्लेन किया है? थाने पे FIR हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह की वारदात हुई तो आपको कब पता चला? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पूर्वांचल के गांधी दादाजी की सरजमी है, और यहीं से एक ज़माना था, इस सिधौना बाज़ार को लोग मिनी लखनऊ के नाम से भी जानते थे। और यहीं से बैठकर, सिधौना की सरजमी से ही बैठकर लखनऊ की सियासत की दास्तान लिखी जाती थी। और दुर्भाग्यवश पिछली सरकारों में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो ये घटना हुई है ये बिल्कुल बहुत ही दुखदाई है। और किसी को भी इस प्रकार का, कोई भी सरकार हो, और किसी का भी मनोबल इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि कहीं भी जाके तोड़फोड़ कर दे, और सिर्फ पैसा मांगने के एवज में। दुकानदार अगर दुकानदारी कर रहा है तो वो तगादा नहीं कर सकता। तगादा करना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तगादा करने पे आप किसी के मान सम्मान के साथ खेल जाएंगे, हाकी डंडा लेकर आकर दहशत पैदा करेंगे। यहाँ 50 की संख्या में कस्टमर थे, किसी को कांच लगा, किसी को कांच का वो टूटा हुआ टुकड़ा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो नुकसान हुआ, छवि, सम्मान। आदमी जो भी काम करता है वो सिर्फ सम्मान के लिए करता है, तो ये जो सम्मान गया है उसकी भरपाई कहाँ से हो पाएगी? हम लोगों का यही प्रशासन से मांग है कि यहाँ पे व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। कुछ उपद्रवी तत्व, कोई भी अत्थू नत्थू खैरा, कोई भी आके अगर यहाँ पे इस प्रकार की घटना कर देगा तो दुकानदार क्या करेंगे? पुलिस का इकबाल ही नहीं रह गया है, विमान बेचकर कोई धंधा नहीं करने वाला है। ये घटनाएं अनगिनत होती हैं। कोई इसके खिलाफ मुखर हो जाता है, कोई मुखर नहीं हो पाता है। तो आज इन्होंने हिम्मत करके, इनके साथ ही कई बार ये घटनाएं हुई हैं, लेकिन जब
पानी सर से ऊपर चला जाता है तो आदमी मजबूर हो जाता है। तो आज ये मजबूर होकर इस प्रकार के बंदी का सहारा लिया गया है और बड़ी खुशी की बात है कि सारे बाजार वासियों ने सभी लोगों ने सहयोग किया है और तन मन से भी सहयोग किया है। एक दिन बाजार नहीं 10 दिन भी बंद करनी पड़ेगी तो कोई पीछे हटने वाला नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह बंदी करके? योगी प्रशासन पे बड़ा भरोसा रहता है कि यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो ठीक है वो भरोसा कायम करने का काम करें, अपराधियों को गिरफ्तार करने का आप काम करिए। आखिर हमारी मांग थोड़ा कुछ ज़्यादा है, हमारा जो सम्मान गया है, पैसा तो हमारा गया, जो मीठा था वो सब चला गया, हमारा काउंटर तोड़ा गया और पूरे गोरखपुर से लेकर बनारस इलाहाबाद तक सब लोग इस रोड पर आ जाते हैं। चर्चित दुकान है, एक अच्छी छवि है इनकी और सिधौना बाजार की भी बहुत अच्छी छवि है। इस बाजार में कभी कोई उदंडता नहीं होती थी। वही तो हम कह रहे हैं कि जब दादाजी थे उस ज़माने में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इस प्रकार की कोई घटना कर ले। और आज चूँकि बड़े जितना सरनेम वाले हैं, जितने बड़े सरनेम वाले हैं, उनका अपराध बड़ा है और उनके खिलाफ शासन प्रशासन की तरफ से दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। अगर यहीं कोई भर चमार, कुम्हार, लोहार, विश्वकर्मा, आहिर, चाहे जो भी रहे, जितनी भी शोषित जातियां हैं, दलित और बैकवर्ड, खैर ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आज वो इस प्रकार की घटना की होती तो अब तक जेल के सलाखों के पीछे होती। ऐसे तो किसी का भी मनोबल रहेगा कि तोड़ ताड़ देगा, चला जाएगा। गुंडा बदमाश लोग किसी का केला ले जाते हैं, किसी का सेव ले जाते हैं, इसीलिए खा के चले जाएंगे तो कहाँ से आएगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? संजय विश्वकर्मा। क्या चीज़ दुकान है आपकी? हमारा श्रृंगार का दुकान है। अच्छा, ये जो घटना हुई है, इस तरह से घटना पहले भी हुआ करता? सर जो है यहाँ घटना तो पहले तो नहीं होता था, लेकिन जब से भाजपा सरकार है तब से तो समझ लीजिए यहाँ पूरा आक्रोश है एकदम जनता का। और यहाँ समाजवाद हटा के यहाँ ठाकुरवाद काम करना चाह रही है सरकार। अरे इस तरह की बात काहे करते हैं आप? सुरक्षा की बात कीजिए, इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे, जब प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हम किससे जो है सुरक्षा मांगे? तो प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग कीजिए। आप इस तरह से जो है किसी जात विशेष को इस तरह टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाति विशेष ही ये काम किया है ना। दुकानदार हैं आप लोग की राहगीर हैं? दुकानदार है, क्या चीज की दुकान की है आप? फर्नीचर का। तो फर्नीचर की दुकान की है, तो कैसी घटना ये सब हो गई आपके यहाँ बाजार में? हम लोग तो अंदर से हमको पता ही नहीं चला। लेकिन घटना से क्या लग रहा है आपको? गलत हुआ है? गलत हुआ है, दुकानदार भाई दुकानदार के गलत हुए थे, बिल्कुल हुआ है गलत। यहाँ पर गुंडाई करते हैं बाबू साहब लोग। अरे कौन गुंडाई करता है? उधार भी चाहता है, मांगने के बाद पैसा देने के बाद झगड़ा करते हैं, शीशा अलमारी फोड़ दिए हैं और गाड़ी दिए, मार दिए दुकानदार को और कट्टा भी लेके चलते हैं। कौन कट्टा लेके चलता वही है? जो आया है। अरे माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा जी की सरकार है, आप ये सब बात काहे ब्लेम लगा रहे हैं कि कोई ये लेके चल रहा है, वो लेके चल रहा है? ऐसा हो सकता है? यही बात है, यही तो योगी बाबा अब आएंगे ना, यही सब गलत हो रहा है ना, बिरादरी बात हो जाए। उस दिन अचानक ऐसी घटना घट गई कि इनके ऊपर हाथापाई हो गई, इनका एक काउंटर वगैरह सब तोड़ दिया गया। जी क्या नाम है भैया? अशोक गुप्ता। गुंडाई सरेआम हो रही है, सारी चीज़ें हैं, सब लोग बांध के महीना दें, यही का नाम है लोगों का। तो महीना दें, अब मतलब शुरुआत हो गई है ना, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ शुरुआत होती है। तो ऐसा तो नहीं होने दिया जाएगा, सम्मान से बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं है। अरे गांव की बाजार है, जितने भी लोग अगल बगल दुकानदार होंगे सब अगल बगल गांव के होंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से विदेश से आके यहाँ जमीन खरीद के लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो इस तरह से कैसे कोई दे देगा महीना? लेकिन भैया ऐसा शुरुआत हो गई है, दिन दहाड़े सब कुछ कार्रवाई हो रही। बताइए, सरेआम आके तोड़ फोड़ किया जा रहा है, 4-4 लाख की अलमारियाँ हैं उनको तोड़ दिया जा रहा है और बगल में प्रशासन है, कोई कार्रवाई नहीं। परसों का कांड है 8 साढ़े 8 बजे का, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो बताइए, दहशत में हम लोग नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? आप बताइए। आप बिल्कुल दहशत में? आप बिल्कुल दहशत में। आपका नाम क्या है? पीयूष गुप्ता। आप ही कुछ लेके जाएंगे हमारे दुकान से, आपसे हम 10 रुपया मांगेंगे तो आपको भाई लेके गए सामान आप देंगे ना पैसा? क्या आपको आपके आत्मसम्मान पे आक्रोश ठेस पहुंच जाएगा कि कैसे हमसे पैसा मांग देना बनिया होके? ये सब गलत चीज़ें हैं। ऐसी स्थिति में जो है क्या मांग आप लोगों की भैया?
लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कम से कम ये रहे कि एक आम आदमी किस तरह से रह रहा है। देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे, कोई भी आए तो 4 लोगों के आए आकर के पीट पाट के लेके चला जाए तो ये तो दबंगई हो गई नी। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपने व्यवसायियों की, चाहे एक ठेले खुमचा वाला हो चाहे बड़ी दुकान हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और आपको कुछ नहीं चाहिए, एक व्यवसाय करेगा या फिर लड़ेगा, या फिर हम लोग को असलाह दिया जाए प्रशासन से, सुनिश्चित किया जाए कि हम लोग की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और हमको क्या चाहिए, एक व्यापारी यही मांग करेगा और हमको कुछ नहीं चाहिए। जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी व्यापारी किस लिए देता है? सरकार को इसीलिए देता है ना कि हमको कम से कम सुरक्षा प्रदान हो। सिधौना बाजार में है, जिसको कभी जो है मिनी लखनऊ कहा जाता था। ये रामकरण दादाजी के यहाँ पर बैठते थे और इस प्रदेश के जितने भी नेता इस रोड से गुजरते थे, वाराणसी गोरखपुर हाईवे से, वाराणसी गाजीपुर हाईवे से गुजरते थे, सारे लोग यहाँ पर नतमस्तक होते थे। आज स्थिति ये है कि आज यहाँ का दुकानदार नतमस्तक हो गया है अपराध के सामने। यह लोग सारी दुकानें आज बंद कर दिए हैं। बंद करने के बाद यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी कृत्य किया जा रहा है, हमको जो दहशत में दिया जा रहा है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मैं आसानी से जो है फिर दुकान कर सकूं। ठीक है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कम से कम इस दुकानदारों को जो है निश्चित रूप से न्याय मिल सके। जय हिंद। हम बाजार वासियों के एकदम साथ हैं। हम भी इसी बाजार के दुकानदार हैं। हमारी दादी चली गई हैं रविवार का, तो हम इसी विषय में हैं। और बाकी जो घटना हुई है उसमें हम पूरा उस तरह से अवगत हैं और हम भैया के पूरा साथ में हैं।